प्रेमिका ने अपने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के चलते प्रेमी की हत्या। मामला नरसिंहपुर के मुंगवानी थाना अंतर्गत का है, जहां रहने वाली एक लड़की ने मोबाइल पर देश के नामचीन हत्याकांड से जुड़ी हत्याओं की रील देखी। फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी से अपने प्रेमी सृजन साहू को हटाने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचते हुए साहिल नाम के लड़के को 50,000 रुपए में सृजन की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर क्या था, लड़की ने सृजन साहू को मुंगवानी थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर बने एक रेस्टोरेंट पर बुलाया और वहां पर चाय नाश्ता किया और फिर वहीं पर साहिल अपनी स्विफ्ट गाड़ी से आ गया और फिर महिला साहिल और उनके साथ एक नाबालिग लड़का मृतक सृजन साहू को घूमने की कहकर मुंगवानी के जंगलों में ले गए और वहां पर 10 दिन पहले खरीदे 2 चाकू से महिला साहिल और उनके साथ नाबालिग लड़के ने सृजन साहू को मौत के घाट उतार दिया और मृतक को जंगल में फेंककर उसकी लाश पर पत्थर डाल दिए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद इस उलझे हत्याकांड से पर्दा उठाया और ये जानकारी दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी महिला साहिल और नाबालिग लड़के पर हत्या का मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इंसान को तलाशी के लिए हमने टीम लगाई थी। इसमें सबसे पहले उनका कुछ टेक्निकल एविडेंसेस लिए गए, मोबाइल की लोकेशंस ली गई। मोबाइल की लोकेशन जिस तरीके से पैटर्न बना वो थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत हुआ था कि व्यक्ति जो गुम इंसान है सृजन साहू, वो अचानक से उनका मोबाइल मुंगवानी के ही जंगलों में बंद हो जाता है। इस बिंदु को हमने पकड़ा और उसके बाद हमने उसमें थोड़ी जो हमें गंभीरता दिखाई दी, उसे सीसीटीवी फुटेज देखना चालू की। सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक प्राइवेट रेस्टोरेंट और एक होटल है मुंगवानी के जंगलों के पास में ही, नेशनल हाईवे पर। उसके सीसीटीवी फुटेज देखने पर हमें एक संदिग्ध स्विफ्ट गाड़ी और मुंह बांधे हुए 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जिसमें एक महिला प्रतीत हो रही थी। फिर उन सीसीटीवी फुटेज को और ज़्यादा हमने जब खंगाला तो 2 चेहरे हमारे पास सामने आए। उन चेहरों को फिर हमने ना केवल मुंगवानी थाना क्षेत्र में बल्कि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हमने मालूम करवाया कि ये कौन हो सकते हैं। उनकी पहचान एक साहिल के नाम से एक पहचान हुई थी और एक महिला की पहचान हुई थी। उन दोनों को पूछताछ के लिए हमने राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद में मालूम चला कि वो जो महिला है उस जो गुम इंसान है सृजन साहू, उसके साथ यारी दोस्ती में थी, उनके रिलेशनशिप में थे। जब उससे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो ये चीज़ खुल के सामने आई कि उस महिला ने और साहिल नाम के व्यक्ति ने गुम इंसान सृजन साहू का मर्डर 25 तारीख को ही दिन के 2 से लेकर 3 बजे के बीच में कर दिया था। इसमें आगे जब इंट्रोगेशन में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि जो ये महिला है, ये मृतक के साथ पिछले 5-6 साल से आपस में एक संबंध में थे। इस महिला का 4-5 महीने पहले शादी हो गई थी और ये उस मृतक से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी। 25 दिन पहले इस महिला ने एक जो सोशल मीडिया पे या फिर कुछ जो वीडियो कंटेंट जिस ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से कुछ वीडियोज़ देखे हैं, जिसमें कुछ देश के चर्चित जो हत्या प्रकरण ऐसे रिलेशंस में रहे हैं, वो भी उसने देखे हैं और वहाँ से किसने आइडिया चुराया और 2 चाकू इसने लगभग 8 से 10 दिन पहले खरीदे थे। उन चाकू को उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा के रखा है। साहिल नाम का व्यक्ति जो इसका पहले से जानकार था, उसको 50,000 रुपए की एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसको राज़ी किया है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूँगी। इस व्यक्ति को इस तरीके से उस दिन हम यहाँ बुलाएँगे और इसका मर्डर करना है। 25 तारीख को ये महिला अपने मायके बरहटा में भाई दूज मनाने आई है और जो मृतक है अपनी पत्नी को लेके अपने ससुराल में आया था। और इनका आपस में क्या संबंध है? कोई महिलाओं का? ये दोनों महिलाएं आपस में गांव की हैं और कजिन सिस्टर्स हैं। इसमें फिर तय प्लान के तहत वो महिला ने उसको एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पे बुलाया है। रेस्टोरेंट में के बाद में कि चलो कहीं घूम के आते हैं और ये मेरे जानकार हैं, तो तीनों महिला, साहिल नाम का व्यक्ति और एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, ये तीनों स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से घूमने निकले हैं। अचानक से गाड़ी उन्होंने मुंगवानी के जंगलों में
मतलब ड्राइव कर दी है। तो मृतक ने पूछा कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो साहिल नाम के व्यक्ति ने उसको बताया कि हमको एक और साथी को पिक करना है, इसलिए हम इस तरफ जा रहे हैं। अचानक से फिर साहिल गाड़ी को रोके साहिल नाम के व्यक्ति ने बोला कि नहीं, अब यार मैं थक गया हूँ, गाड़ी आप चलाइए। और जैसे ही सर्जन साहू, मृतक ड्राइविंग सीट पे बैठा है, पहले से प्लानिंग के तहत महिला ने दोनों चाकू अपने पॉकेट से निकाले हैं और एक साहिल को दिया है और एक खुद के हाथ में। और महिला ने पहले गर्दन पे वार किया है, जिससे व्यक्ति काफ़ी मतलब ऐसी स्थिति में आ गया था कि वो उनसे स्ट्रगल नहीं कर सकता था। और साहिल ने मल्टीपल स्टेपिंग उसमें की है। जब महिला से चाकू लेके फिर जो नाबालिग आरोपी है, उसने भी 4 बार उस पर वार किए हैं। और दिन के लगभग बिल्कुल 2:30 से 3 बजे के बीच में इन्होंने उस गाड़ी में ही मर्डर करके बॉडी को पास ही के जंगल में थोड़ा-सा लगभग 100 मीटर दूर ले जाके उसको डंप किया है और बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके उसके ऊपर पूरी तरीके से बॉडी को ढकने की कोशिश की है। ये सारी उसके बाद ये लोग वहाँ से उसका मोबाइल और मोबाइल लेके गए हैं, हाईवे पर सिम फेंकी है, मोबाइल को सेठ नदी के बगल में एक पानी के पॉन्ड में मोबाइल को डंप किया है, फिर गाड़ी को धोआ, मतलब जो ब्लड है उसको साफ किया है और फिर अपने घर जाके सो गए हैं। तो पूरे ही प्रकरण में कल इवनिंग में हमने इन लोगों को पिक किया, इंट्रोगेट किया और महिला के द्वारा बार-बार बहुत सारी स्टोरियाँ बनाई जा रही थी। और एक पॉइंट पे तो उसने मृतक की पत्नी के ऊपर ही आरोप लगा दिया था कि उसी ने ही सुपारी दी है। लेकिन एसडीओपी साहब रात भर लगे रहे, हमारे जो एडिशनल साहब हैं इन्होंने लगातार रात में मॉनिटरिंग किया और 3 टीम लगभग 15 से 16 लोगों ने रात भर मुंगवानी के जंगलों में बॉन फायर करके 3 टीम बना के लगातार सर्चिंग की और सुबह 6 बजे हमें वो स्पॉट मिला है जहाँ पर बॉडी डंप थी। तो प्रॉपर इसमें हमने एफएसएल अधिकारी को बुलाया है, उनकी देखरेख में पूरा जो मौके की कार्रवाई वो हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें हथियार जो प्रयुक्त हुआ था चाकू, उसको हमारा डॉग स्क्वाड ने आइडेंटिफाई किया है। मतलब डॉग स्क्वाड को जैसे ही हमने लेके गए तो वो चाकू तक हमें लेके गया, जो घटना में प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों चाकू, रक्त रंजित कपड़े, घटना में प्रयुक्त गाड़ी, ये सभी हमें इसमें जब्त हो गए हैं। महिला ने 10,000 रुपए कैश दिए थे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनको। और जब दूसरी किस्त काम होने के बाद मांगी, मर्डर होने के बाद में जब दूसरी किस्त मांगी तो 20,000 की एवज में या 30,000 की एवज में उसने अपने सोने के जो कानों में पहनने वाले टॉप्स हैं वो उसको दिए। तो ये सारी प्रक्रिया अभी आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। फिर पुलिस रिमांड लेके और भी इसके जो पहलू हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और खंगालने की कोशिश करेंगे। सर, महिला ने क्यों आखिर इस घटना को अंजाम दिया? महिला, जैसा मैंने बताया कि रिलेशनशिप में थे, इलिसिट रिलेशनशिप में थे। 4-5 महीने पहले उसकी कहीं शादी हो गई थी और जो हमें मालूम चला है कि महिला वहाँ से भी परेशान कर रही थी अपने पति को। इससे मृतक से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी, इसलिए ही उसने 25 दिन पहले पूरा षड्यंत्र रचा था। सर, साहिल का क्या रिलेशन? साहिल जो महिला, जो अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि महिला के कोई रिलेशन में कोई लड़की है, उसके जान पहचान का में ये साहिल है। और साहिल भी अपनी स्विफ्ट गाड़ी से आया था और 50,000 रुपए की एवज में साहिल ने ही वो मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से लिया था और उसने अपने एक नाबालिग साथी को लेके ये पूरी घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके से तीनों ही आरोपी महिला जिसने ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र रचा है, हथियार प्रोवाइड करवाए हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स दोनों, जो एक बालिग जो साहिल बालिग है और एक दूसरा नाबालिग, तीनों को हिरासत में ले लिया है, गाड़ी जब्त कर लिया। बाकी का इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। चिन्हित प्रकरण में हम इसको लेंगे, अच्छी से सजा इसमें कराने की कोशिश करेंगे। और जो पूरी टीम एसडीओपी साहब के नेतृत्व में रात भर लगी रही, उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपए के इनाम इसमें उद्घोषित किया गया। थैंक यू।